अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। आज सारा दिन बारिश होती रही है और मौसम ठंडा भी हो गया थोड़ा सा। और ये पेशन गोई भी है कि जनाब ये फरवरी ठंडा गुजरेगा। दोस्तों, मैं इस वक्त आपके सामने बात कर रहा हूँ दानिश की। आपको पता है 2-3 दिन से ना ये सोशल मीडिया पे आप खोलें तो लिखा हुआ है कि दानिश फौत हो गया है, दानिश को किसने मारा है, दानिश ये है, दानिश वो है। एक दानिश है, एक ड्रामा है तुम मेरे हो। उसका एक किरदार है दानिश, जिसमें हुमायूं सईद ने वो किरदार अदा किया है और उसको ड्रामे में वो मार देते हैं। तो उसके बड़े लतीफ़े बने हुए हैं कि जनाब वो दानिश फौत हो गया है, उसके जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा और इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि दानिश फौत नहीं हुआ, दानिश ज़िंदा है। मैंने अभी टीवी पे देखा है, दानिश ज़िंदा है। वो ड्रामे में दानिश को फौत होते दिखाते हैं, लेकिन वो फौत नहीं हुआ। वो हुआ है कि अभी आज कराची में हमारे जो दानिश हैं, आपको पता है ना, दानिश फ़िलासफ़र, मानी फ़िलासफ़र, दानिश मानी फ़िलासफ़र। इमरान खान ने कहा है कि जी घबराना नहीं, और साथ ये भी कह दिया है कि मैं जब मीटिंग करता हूँ तो मेरे वज़रा अक्सर घबराए हुए होते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई घबराना नहीं, परेशानियों से, मुश्किलों से लोगों को सीखना चाहिए। ये जनाब मानी फ़िलासफ़र और दानिश फ़िलासफ़र का ये नया बयान है कि परेशानियों से घबराना नहीं। कितने अफसोस की बात है यार, कसम से। लोग गुर्बत से खुदकुशी कर रहे हैं, मर रहे हैं लोग गुर्बत से। और ये आज की तकरीर इमरान खान की कि आपने घबराना नहीं और चेहरे पे घबराहट नहीं लानी, और वज़ीरों को कह रहा है कि आप लोग सीखो, घबराने से सीखो। भाई सीखो का मतलब ये है कि कोई हल निकले। 17 महीने में तो कोई हल नहीं निकला, और एक दिन तो आपने खुद ही कह दिया था कि जो सुकून है ना वो इंसान को कब्र में मिलता है। और बिल्कुल आपने, मेरे फ़िलासफ़र भाई, मेरे इमरान भाई, मेरे मानी फ़िलासफ़र, मेरे दानिश आपने सही कहा है, सुकून कब्र में ही मिलता है। और तुमने तो वो सुकून भी छीन लिया है। सारे दोस्तों को पता है ना कि मरने के ऊपर भी टैक्स लग गया है। 1500 रुपया टैक्स है मरने के ऊपर, दिन को अगर मरेंगे, और अगर रात को मरेंगे तो 10,000 है। ये आप तसल्ली कर लें, मरने के ऊपर टैक्स है कि नहीं है। तो ये फिर मरने के बाद कब्र में अलबत्ता सुकून शायद मिल जाए आपको, क्योंकि फिर आप शायद टैक्स से बच जाएं। लेकिन जो ही मरेंगे तो सबसे पहले घर वालों को टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह का वज़ीर आज़म का अगर विजन हो, और कसम से वो बजाय ये कि लोगों को ये कहे कि यार ये परेशानी आई है, ये आटे का बहरान है, चीनी का बहरान है, मैदे का बहरान है, रोटी का बहरान है, ये इसको हम ये काबू करेंगे, फलाना करेंगे, वो कहता है कि आप घबराएं नहीं, और घबराने इसमें लोग सीखें। पहले भी इसके घबराने वाले बड़े लतीफ़े हैं कि वो उन्होंने कहा जी कि जद तक तनु मंजी ते ना पा दईए, जब मर जाओ उस वक्त तक तुमने घबराना नहीं। ये नहीं कि बंदे खुदकुशियाँ कर रहे हैं। और ये हमारा दानिश जो है, ये दानिश और ये मुफक्कर और ये फ़िलासफ़र और ये मानी फ़िलासफ़र जो है, ये हमें तलकीनें कर रहा है कि घबराना नहीं। और ये आम बंदा कहे ना तो आप उस बात को तस्लीम कर लें। अगर आम बंदा कहे, एक वज़ीर आज़म कहे जिसके इख्तियार में सब कुछ है, पेट्रोल महंगा करना वज़ीर आज़म के इख्तियार में है। भाई तुम उधारा पेट्रोल लेके आपने हमें 117 रुपये तक पहुंचा दिए, जो 60 रुपये का था। आपके आने पे 60 रुपये का था, अब आपने वो डबल कर दिया है, और आप कहते हैं घबराना नहीं। 30 रुपये किलो आपके दौर में आटा बढ़ा है, 30 रुपये किलो, ये थोड़ा है। और 30 रुपये किलो ये आपकी चीनी महंगी हुई है।
لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ مانی صاحب آپ کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دانش فوت نہیں ہوا، یہ ٹی وی والوں نے غلط بتایا، دانش زندہ ہے، اور آج دانش کو میں نے خود کراچی میں دیکھا ہے۔ تو دوستو بس دعا ہی کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں ایسے دانش سے، ایسے مفکر سے، ایسے مانی فلاسفر سے اللہ تعالیٰ جلد پاکستان کو نجات دلائے۔ اور اب ڈرامے والی بات ڈرامے میں رہنے دیں، نہیں تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ڈرامے میں وہ فوت ہوئے، تو اس طرح کی بات ہم نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال دانش فوت ہو گیا ڈرامے والا، لیکن جو پاکستان میں اصلی دانش ہے، دانشور، وہ زندہ ہے۔ خدا حافظ۔